हाँ, आप सही आ रही है? हाँ, यस अब सर, आवाज आ आ रही रही है? है। ठीक है। हम मेमोरी पे चल रहे थे। मेमोरी दो प्रकार की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। यानी रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम तीन प्रकार की है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ईपी रोम होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी डिवाइस मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, जिनमें सीडी रोम, हार्ड डिस्क, ये बात सब आती हैं, ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी को मापने की इकाई है 0 और 1। जिस तरह से अभी बताया था मैंने कि चीनी को किलोग्राम में मापते हैं, उस तेल को लीटर में मापते हैं, उसी तरीके से ये मेमोरी को मापने की इकाई है। 0 और 1 को बोलते हैं हम 1 बिट। 8 बिट मिलकर बनते हैं 1 बाइट। 10-24 बाइट मिलकर बनते हैं 1 किलोबाइट। 10-24 किलोबाइट मिलकर बनते हैं 1 मेगाबाइट। ठीक है, उससे आगे इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें लिख नहीं रहा है। एक 10-24 मेगाबाइट मिलकर बनते हैं 1 जीबी गीगाबाइट। और 10-24 गीगाबाइट यानी 10-24 जीबी मिलकर बनते हैं 1 टेराबाइट यानी टीबी। ठीक है, इस तरह से हम ये मापते हैं। और हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी का मतलब होता है कि हमारा जो भी डाटा है, जब हम यूजर इनपुट कराता है तो वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी में जाता है। और ये तब तक ही रहता है जब तक इसमें पावर ऑन है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद की, जैसे ही हमने कंप्यूटर बंद किया, इसमें जो कुछ भी स्टोर है रैम में, वो सब डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम रैम को बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। रैम में सूचनाएं यानी इनपुट डाटा या इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन जब तक ही रहते हैं जब तक कंप्यूटर ऑन है, यानी पावर सप्लाई ऑन है। कंप्यूटर को बंद करते ही, पावर सप्लाई बंद करते ही जो कुछ भी स्टोर है वो सब उसमें से डिलीट हो जाता है। क्या इसे हम इसीलिए वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डाटा को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, यानी लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। रैम दो भागों में बांटा गया है, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हम चलते हैं रोम पे। रोम को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये स्थायी मेमोरी होती है। कोई कुछ पूछ रहा है? बोल रहा है सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, हम चलते हैं रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। ये स्थायी मेमोरी होती है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली यानी केवल और केवल सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। इसमें सूचनाओं को राइट नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। उसमें एक बार जो भी हमने लिख लिया उसको दोबारा डिलीट नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और जब हम पावर सप्लाई बंद कर देते हैं यानी कंप्यूटर बंद कर देते हैं, उसके बाद भी इसमें सूचनाएं नष्ट नहीं होती, यानी सेव हो जाती हैं। जैसे हमने कोई फाइल बनाई, हमने सेव नहीं करी, तो रैम में स्टोर है। कंप्यूटर बंद करेंगे, दोबारा चालू करेंगे, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हमारी जो भी फाइल है वो सब पूरी डिलीट हो गई। हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वो फाइलें रोम में पहुंच जाती हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी में। इसीलिए इसे बोलते हैं हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यानी सूचनाएं जब भी रहती हैं जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और दोबारा उसे कंप्यूटर को चालू करते हैं, तो वो सूचनाएं इसमें वापस से हमें मिल जाती हैं। इसे तीन भाग में बांटा गया है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होता है
कि एक बार डाटा स्टोर हो गया और स्टोर होने के बाद में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं होगा। यदि हमें इसमें से कुछ हटाना है या पूरा डाटा हटाना है तो हमें उस डाटा को नष्ट ही करना पड़ेगा, हमें उसे हटाना ही पड़ेगा। इसमें से हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं ईपीरॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें डाटा को हटा सकते हैं, यानी हमने कोई डाटा भर लिया इसमें, उसे भरने के बाद में पराबैंगनी किरणों का यूज करके पुराने डाटा को हम नष्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं और हटाने के बाद नया डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है डबल ईपीरॉम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ईपीरॉम में पराबैंगनी किरणों का यूज होता था, लेकिन डबल ईपीरॉम में इलेक्ट्रिक किरणों का यानी विद्युत किरणों का यूज होता है पुराने डाटा को हटाने के लिए और नया डाटा भरने के लिए। तो ये हो गया रोम। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इसलिए हम रखते हैं, प्राइमरी मेमोरी में ज्यादा डाटा नहीं रखा जा सकता, इसीलिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी से की जरूरत होती है। इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से डाटा को जब हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं उसके बाद भी सेव रख सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें हार्ड डिस्क, पहले फ्लॉपी चलती थी, सीडी, डीवीडी, ये सब चीजें आती हैं सेकेंडरी मेमोरी में। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में होती है जिसमें हमारा डाटा सेव रहता है, जैसे 50 GB की, 70 GB की, 80 GB की, 160 GB की, 320 GB, ये होती हैं डाटा। जीबी हमें एक तरह से जैसे मोबाइल में चिप होती है, 2 GB की चिप, 4 GB की चिप, 8 GB की चिप, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। 60 GB पहले चलती थी, 80 GB, उसके बाद 160, अब 320 और 500 GB तक, यानी एक टीबी तक भी हार्ड डिस्क आती हैं। फ्लॉपी का यूज पहले किया जाता था। सीडी सीडी भी तुमने देखी होगी। इसके अलावा आती है डीवीडी। सीडी से ज्यादा डाटा भरा जा सकता है डीवीडी में। सीडी और डीवीडी में हम पहले पिक्चर देखते थे, वो होती है सीडी और डीवीडी। ये हो गई हमारी मेमोरी फिनिश। मेमोरी में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? हाँ, अर्पित। हाँ, बोलो अर्पित। सर हाँ, सर एक बार वो वाला पेज निकालना, ओपी बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट वाला। 0 और 1, इसको बोलते हैं बिट। 8 बिट मिलकर बनते हैं 1 बाइट। यही वाला, ये वाला पेज चाहिए? 10-24 बाइट्स मिलकर बनते हैं 1 किलोबाइट। 10-24 किलोबाइट मिलकर बनते हैं 1 मेगाबाइट। 10-24 मेगाबाइट मिलकर बनते हैं 1 गीगाबाइट। 10-24 गीगाबाइट मिलकर बनते हैं 1 टेराबाइट। क्या क्लियर है? हाँ अर्पित, क्लियर है? यस सर। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को?
और कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं पूछना किसी को?